वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। और 5.1 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर इसको देखा जाए, ध्यान से समझा जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें दी जा रही हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है और हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय अ मेयर ऑब्जर्वेशन। देखिए, किसी भी लाइन सेगमेंट को केवल अगर हम देख करके अंदाजा लगाएं तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। गलती होने का कारण ये है कि आप अगर यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग नजर आए, यहाँ से देखेंगे अगर कोई तो अलग नजर आएगा, यहाँ से देखेंगे तो अलग आएगा। लाइन सेगमेंट वही है। या फिर कभी ऐसा होता है कि अगर हमें दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना हो और बहुत माइनर सा डिफरेंट हो, बहुत ही माइनर से डिफरेंट हो, तो कभी कभी हमें लगता है कि दोनों सेम है, यानी कि उसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसके अंदर अगर हम केवल आप देख करके अंदाजा लगाएंगे तो गलतियां तो होंगी। तो सही तरीका ये है कि हम उसे प्रॉपर रूलर का यूज़ करें, डिवाइडर का यूज़ करें उसको मैप करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसके आंसर्स को इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि देयर मे बी चांस ऑफ एरर, देयर मे बी चांस ऑफ, देयर मे बी चांस चांस ऑफ एरर। अब एरर का चांसेस क्यों हो सकता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से उसे देख रहे हैं तो बहुत ही चांसेस हैं कि उसके अंदर गलतियां निकल के आए, उसके अंदर एरर निकल के आएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में और देखेंगे कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि ये बेटर क्यों है डिवाइडर का यूज़ करना रूलर की जगह पे जब हम मेज़र कर रहे हो लेंथ किसी भी लाइन सेगमेंट का। देखिए, ये बेटर इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा रूलर होता है उसकी जो जो उसका पिन पॉइंट होता है, उसकी थिकनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती है उसको रीड आउट करने में। इसलिए डिवाइडर एक्यूरेट मेज़र देता है, इसलिए हमें डिवाइडर का यूज़ करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेटर, हम कह सकते हैं इट इज़ बेटर टू यूज़, it is better to use a divider, it is better to use a divider than a ruler because क्योंकि the thickness of the ruler में कॉज, उसका कारण बनता है डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ, डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ, difficulties in reading of her length। However, divider gives up accurate measure, accurate measure, accurate measurement। तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में भी इनके आंसर्स को लिख सकते हैं, उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी और टेक एनी पॉइंट सी जो कि उसके ए और बी के बीच में हो। हमें मेज़र करना है लेंथ ए बी बी सी और हमें बताना है कि क्या हमारा जो ए बी है वो ए सी और बी सी के सम के बराबर है या नहीं है। तो हमें देखना है। देखिए, सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है और इस लाइन सेगमेंट को मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट का मैंने नाम दे दिया है ए और बी
और इसी के बीच में मैंने एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसका जिसको कुछ इस तरीके से मैंने मेज़र किया है कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया है सी, और ए सी जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, वहीं जो हमारा बी सी है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से अब हमें जस्टिफाई कराना है, तो हम कह सकते हैं यस जो हमारा हम कह सकते हैं यस जो हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ए बी है वो ऑलवेज ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सी बी के बराबर होगा। अब इस कंडीशन में जो मेरे पास ए सी दिया हुआ है, ए बी जो हमारा कम्प्लीटली होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, और अगर मैं ए सी की बात करूं तो ए सी हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सी बी की बात करूं तो वो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इसको हम जस्टिफाई भी करा सकते हैं, क्योंकि जब मैं ए सी प्लस सी बी करूँगा तो ए सी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, यानी कि टोटल मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये जस्टिफाई हो जाए कि जो हमारा ए बी है वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमें बताना था, और आपने देखा कि ए बी के बीच में लाई कर रहा हमारा पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें समझेंगे जानेंगे और कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर पॉइंट ऑन अ लाइन, अगर ए बी सी एक पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, और जहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो समझ जाइए कि कुछ आप प्रैक्टिकल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए कि ये आपके पास एक लाइन है, और इस लाइन के अंदर आपको ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ये जो ए सी दिए हुए हैं वो कम्प्लीटली आपको 8 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। अब जो आपका ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका जो ए बी है यहाँ पे कहीं पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है आपका बी, जो कि अब देखिए ए से लेकर के बी तक, यानी कि ये जो है हमारा कम्प्लीटली 5 सेंटीमीटर है ए से लेकर बी तक, और ए से लेकर सी तक जो हमारा है वो 3 सेंटीमीटर है। अब 5 और 3 ये दोनों हमारे कम्प्लीटली 8 सेंटीमीटर होंगे, और यहाँ पे हमें बताना है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन अदर टू। अब यहाँ पे हमें जस्टिफाई कराना है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो है, जो हमारी ए सी दी है वो हमारे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है, और बी जो है पॉइंट है जो कि ए और सी के बीच में है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ए सी जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। ये तो हमारी लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है, और अगर ये लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से बी जो होगा, बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। तो ये ए और सी के बीच में हमारा पॉइंट है जो कि बी दिया हुआ है हमें कम्प्लीटली। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि डी क्या इस ए जी का मिड पॉइंट है क्या। जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन में जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है, इस कंप्लीट चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। देखिए हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, और इसके थ्रू ये मैं वेरीफाई कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ए डी की, अगर ए डी की बात की जाए इस कंप्लीट क्वेश्चंस में, तो आप देखेंगे कि ए डी की कितनी यूनिट है, ये 1, 2 एंड 3, टोटल हमारे पास 3 यूनिट्स दी जा रही है ए डी की। और अगर मैं डी जी की बात करूं, तो डी से जी तक की बात करूं, तो आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। देखिए 1, 2 एंड 3, ये भी 3 यूनिट है हमारी, तो 3 यूनिट हमने लिख दिया यहाँ पे, 3 यूनिट्स हो गई। दोनों यूनिट्स हमारी क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। या आप बी सी डी के बारे में बात कर लें, या फिर ई एफ जी के बारे में बात कर लें, दोनों में ही 3-3 यूनिट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि
AD जो है, AD है वो हमारा DG के इक्वल में है। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, D इसका मिड पॉइंट है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था, यानी वेरीफाई करना था। हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर इसकी यूनिट सेम आ रही हैं तो वो मिड पॉइंट में होंगे, मिड पॉइंट में होगा जो उसका पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। इफ बी मिड पॉइंट है AC का और C मिड पॉइंट है BD का और ABCD लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन से YAB इक्वल टू CD। हमें बताना है कि AB इक्वल टू CD क्यों। देखिए इसको एक प्रैक्टिकल आपको डायग्राम्स में इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है और क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है हमसे, वो हमें बेसिक समझने होंगे और वहीं पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि A और C का जो पॉइंट है, देखिए ABCD वो जो कम्प्लीटली है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। A और C का जो मिड पॉइंट है वो B है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये A दिया हुआ है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है जो कि A और C के बीच में है, और जो BD है, B और D का पॉइंट है, B से लेकर के D का पॉइंट, इसके बीच में हमारा C है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट तो है ही हमारे पास, कुछ इस तरीके से है। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि क्यों AB जो है वो CD के बराबर है, क्यों बराबर होगा, क्यों होगा, ये चीज़ें बराबर क्यों होंगी, ये चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है B इज द मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट हो गया हमारा B। और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा AB होगा वो BC के बराबर होगा। एंड अगर हम और ही बात करें तो हमें दिया हुआ है कि C जो है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD, ये BD का मिड पॉइंट C है। तो इस तरीके से ये हमारा BC बराबर हो जाएगा CD के। इसे हम इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, तो दोनों ही इक्वेशंस में आप देख पा रहे हैं ये BC AB के बराबर है और ये BC AD CD के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि AB हमारा CD के बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि AB जो है हमारा CD के बराबर होगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें ड्रॉ करने हैं 5 ट्राइंगल और मेजर करना है उनकी साइड्स, और हमें बताना है हर केसेस में कि जो दो का सम होता है, दो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स का जो सम होगा हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। किसी भी ट्राइंगल को अगर हम लेंगे, ये बातें सही भी हैं और इसको हम अप्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसे सॉल्व करके भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया और इसी तरीके से हम और भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बात करें तो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके के ट्राइंगल्स, ये हमारा तीसरा डायग्राम हो गया। इसके अलावा हम चाहें तो ये भी हमारा एक ट्राइंगल होगा, इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से भी हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल्स को। ये हमारा एक ये ट्राइंगल नहीं है, बट इसे मैं ट्राइंगल अभी बना देता हूँ। इसको मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से।
आप देखेंगे अभी कि इसको मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। देखिए आप, ये वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट को मिला देता हूँ। ये एक मेरे पास ट्रायंगल हो गया। एक और ट्रायंगल हमें बनाना है, उसको भी बना लेते हैं। तो उसको सिंपली मैं बना देता हूँ किसी भी तरीके से। एक लाइन हमने इस तरीके से ली है और दूसरी हमने कुछ इस तरीके से ली है और तीसरी जो है हमारी कुछ इस तरीके से हमने ली है। ये तो हमारे ट्राइंगल्स बन चुके हैं टोटली। अब देखेंगे, अब आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें 2 का सम करें 10, ये ऑलरेडी तीसरी से छोटा होगा। अगर हम इसकी बात करें ये हमारा 9 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 15 और ये हो गया हमारा 10। तो अलग अलग के अकॉर्डिंग हमने मेजर कर लिया है। ये हमारा 17, 15 एंड 8, कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रख सकते हैं। 8, 7, 5, 3, 2, 1। अब देखिए किसी जिसको भी प्लस करूँगा वो हमेशा तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा, चाहे आप कोई सा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लें अपने अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं यस, sum of two sides of a triangle is always greater than third side, is always greater than third side। तो यही चीज़ हमें बतानी थी इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि ये कंप्लीट चैप्टर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।